Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 3 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am a value education teacher. Now, we will start revision of lesson number first, let be truthful. So now all of you, look at in your textbook. So now all of you look at in your textbook. First we will see what we had in this lesson. So small recap we will see. Okay. So lesson name is Let's Be Truthful. So in this lesson we had learned about the honest Shilpa. So now look at in the story. Bikram was a rich man. One man that Bikram he was a rich man. One day while going home from his shop, एक दिन वो घर से कहाँ जा रहा था? होम फ्रॉम हिज शॉप, घर से वो शॉप जा रहा था. ही लॉस्ट अ 30 गोल्ड कॉइन. उसके लॉस्ट हो गए 30 गोल्ड कॉइन. ही टोल्ड हिज नेबर राजा अबाउट इट. ये उसने राजा को बताया था. वो राजा उसका नेबर था. ही लिटल लैटर राजा डॉटर शिल्पा केम होम फ्रॉम स्कूल. वो क्या शिल्पा थी, वो होम से केम होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर आ रही थी. शी टोल्ड हर फादर. उसने उसके फादर को बताया कि आई फाउंड अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन नियर द बिग फिग ट्री. उसने बताया कि एक ट्री के फिग वाला ट्री था, उसके पास मुझे क्या मिले हैं? गोल्ड कॉइन मिले. शी गेव द बैग्स टू हर फादर. उसने क्या किए हैं? उसके फादर को वो कॉइन दे दिए. राजा सॉ दैट देयर वॉज अ 30 कॉइन इन द बैग. राजा ने देखा कि बैग में कितने कॉइन है? 30 कॉइन से. ही नो दैट द बिग फिग ट्री वॉज जस्ट आउटसाइड द बिक्रम शॉप. उसको पता था कि जो फिग ट्री है वो बिक्रम के शॉप के पास ही है. He took the coin to Bikram. My daughter found this bag on the road near your shop. He said they must be the 30 coins you lost early. उसने बोला कि तुमने बताया था कि सुबह तुमने क्या किए है? 30 कॉइन लॉस किए. तो ये मेरी जो डॉटर थी उसको कहाँ मिला है? तुम्हारे जो शॉप के पास ट्री है, फिग ट्री है, वहाँ पे मिला है. तो ये तुम्हारे कॉइन है. तो उसने उसको रिटर्न दिए. बिक्रम वॉज अ ग्रीडी. लेकिन बिक्रम कैसे था? लालची था, ग्रीडी था. ही हैड एन आइडिया यू आर अ चीट द स्क्रैम्प्टेड एट राजा. वो उसने एक आइडिया निकाली और उसने बोला कि तुम क्या है? झूठ बोल रहे. आई लॉस्ट 40 कॉइन. उसने बोला कि मैंने 40 कॉइन लॉस की. Your daughter must have found all 40, but you must have keep 10 coins for yourself. Give them back. उसने बोला कि तुम्हारी लड़की को 40 कॉइन्स मिल गए होंगे और तुम बोल रहे हो कि 30 मिले हैं और 4 कॉइन तुमने रख दिए. तो उसने क्या बोला कि तुम मुझे रिटर्न कर दो. राजा वॉज अपसेट. राजा क्या हो गया? अपसेट हो गया. ही टोल्ड बिक्रम अगेन एंड अगेन that there were only 30 coins in the bag that शिल्पा had found. उसने फिर से बोलने लगा कि शिल्पा को 30 कॉइन्स ही मिले हैं. बिक्रम प्रिपेयर्ड टू बी एंग्री. वो नाटक कर रहा था एंग्री होने का. लेट अस गो टू द जज. उसने बोला कि अब हम जज के पास जाएंगे. ही विल डिसाइड हु इज राइट, ही सेड. बिक्रम ने बोला कि अब हम जज के पास जाएंगे और जज ही डिसाइड करेंगे कि कौन रॉन्ग है और कौन सही है. द जज लिसन टू होल स्टोरी. जज ने क्या की? पूरी स्टोरी को लिसन कर दिया. ही देन सेंड फॉर अ शिल्पा. उसने शिल्पा को सेंड करने के लिए बोला. हाउ मेनी कॉइन डिड यू फाइंड. जो जज थे उन्होंने क्वेश्चन पूछा शिल्पा को. हाउ मेनी कॉइन डिड यू फाइंड, मतलब तुम्हें कितने कॉइन मिले? जज आस्क्स हर. जज ने उसको पूछा. सर आई फाउंड 30 कॉइन्स, शी सेड. उसने क्या बोला कि आई फाउंड 30 कॉइन्स, शी सेड. द जज टर्न टू बिक्रम. वो बिक्रम के तरफ टर्न हो गया. हाउ मेनी कॉइन डिड यू लॉस. हाउ मेनी कॉइन डिड यू लॉस. उसने पूछा बिक्रम को कि तुमने कितने कॉइन को लॉस कर दी. तो उसने बोला 40. उसने क्या बोला? 40, सेड बिक्रम. देन दिस कैन नॉट बी यूर कॉइन. फिर जज ने बोला
कि ये कॉइन तुम्हारे नहीं है। सेड द जज, जज ने बोला। शिल्पा मे कीप द कॉइन इफ नो वन कम लुकिंग फॉर देन विद इन द 15 days। विक्रम यू मस्ट वेट टिल समवन फाइंड यूर 40 कॉइन। उन्होंने क्या बोला शिल्पा को कि ये तुम्हारे पास ये कॉइन रखो, 15 days तक अगर कोई नहीं लेगा तो वो तुम्हारे हो जाएंगे। और विक्रम को क्या बोला कि तुम वेट करो, अगर किसी को 40 कॉइन्स मिल जाएंगे तो वो तुम्हें रिटर्न मिल जाए। विक्रम वॉज अ स्टंडेड, विक्रम स्टंडेड हो गया मतलब शॉक हो गया। बट दे आर अ माइन, उसके माइन सर। ही सेड क्विकली, उसने क्विकली बोला कि आई लॉस जस्ट 30 कॉइन्स, मैंने कितने कॉइन्स लॉस किए, 30 कॉइन्स लॉस किए। आई मेड अप अ स्टोरी अबाउट 40 कॉइन्स, आई एम सॉरी। उसने बोला कि मैंने स्टोरी बनाई थी कि 40 कॉइन्स क्या हो गई, लॉस हो गई। दीज 30 कॉइन्स आर माई, उसने बोला कि ये 30 कॉइन्स मेरे हैं। दिस मेड द जज वेरी एंग्री, उसके वजह से जो जज थे वो कैसे हो गए, एंग्री हो गए, बहुत एंग्री हो गए। राजा एंड हिज डॉटर आर हॉनेस्ट, ही सेड, उसने बोला मतलब जज ने बोला कि राजा और उसकी जो लड़की है वो कैसी है, हॉनेस्ट है। दे वॉन्ट टू रिटर्न यूर कॉइन बट यू आर लाइट, उन्होंने क्या बोला कि ये दोनों हॉनेस्ट है और उन्होंने तुम्हारे पैसे रिटर्न किए, लेकिन तुम कैसे हो, झूठे हो, लाइड हो। यू ट्राई टू चीट देम, तुमने क्या किया, उनको चीट किया। यू ऑल्सो लाइड टू मी, उन्होंने बोला कि तुम मेरे साथ भी क्या बोले हैं, झूठ बोले। यू विल बी से सॉरी टू ऑल ऑफ अस एंड यू विल गिव 10 गोल्ड कॉइन टू अ सिटी टू हेल्प पुअर पीपल। उन्होंने बोला कि जज ने बोला कि तुम सबको सॉरी बोलो, किसको, जज को, देन उसके बाद राजा को, राजा के लड़की को, सबको सॉरी बोलो। और यहाँ से 30 कॉइन में से 10 कॉइन तुम्हें किसको देने हैं, जो सिटी के पुअर पीपल है उनको देना है। ऐसे किसने बोला है, जज ने बोला है विक्रम को। तो दिस इज अवर स्टोरी। ओके, दिस ऑलरेडी वी हैड लर्न इन अवर क्लास। ओके, सो नाउ we will start question. First question is the filling the blanks. Okay, so now look at here, question number 1, filling the blanks. So that filling the blanks I take out from your textbook. Filling the blanks was a rich man. Who is the rich man? Bikram was a rich man. जो बिक्रम था वो कैसे था, रिच मैन था। राजा saw filling the blanks a रिच मैन, कौन रिच मैन था, विक्रम वॉज अ रिच मैन। राजा सॉ दैट देयर वेयर फिलिंग द ब्लैंक्स कॉइन इन द बैग, राजा ने कितने कॉइन्स देखे थे बैग में, 30 कॉइन्स को देखा था, किसने, राजा ने। विक्रम वॉज अ फिलिंग द ब्लैंक्स, विक्रम कैसे था, ग्रेडी था, विक्रम वॉज अ ग्रेडी। राजा वॉज फिलिंग द ब्लैंक्स, राजा कैसे हो गया है, अपसेट हो गया था, राजा वॉज अपसेट। द जज द फिलिंग द ब्लैंक्स लिसन टू होल स्टोरी, किसने पूरी स्टोरी को लिसन किया, द जज लिसन टू होल स्टोरी, किसने लिसन की थी स्टोरी, जज ने। दिस मेड द जज वेरी फिलिंग द ब्लैंक्स, उसके वजह से जज क्या हो गए थे, एंग्री। दिस मेड जज वेरी एंग्री, उसके वजह से जज कैसे हो गए थे, एंग्री हो गए थे। राजा एंड हीज डॉटर आर फिलिंग द ब्लैंक्स, राजा और उसकी डॉटर कैसी थी, हॉनेस्ट, कितने थी, हॉनेस्ट। यू विल गिव फिलिंग द ब्लैंक्स गोल्ड कॉइन टू द सिटी टू हेल्प पुअर पीपल, जज ने बोला कितने कॉइन देने हैं पुअर पीपल को, 10 गोल्ड कॉइन देने हैं। ऐसे किसने बोला था, ये जज ने बोला था, किसको, विक्रम को। तो इसका आंसर आता है 10। यू विल गिव 10 गोल्ड कॉइन टू द सिटी टू हेल्प पुअर पीपल, जो सिटी के पुअर पीपल है उनको कितने कॉइन देने के लिए बोला था, 10 कॉइन देने के लिए बोला था, किसने, जज ने। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, राइट द ट्रू और फॉल्स। ओके, यहाँ पे क्या है, ट्रू एंड फॉल्स है। सो नाउ लुक एट हियर, फर्स्ट नंबर, विक्रम वॉज अ पुअर मैन,
विक्रांत पुअर मैन था क्या? ट्रू और फॉल्स? दिस इज द फॉल्स. विक्रम वॉज अ रिच मैन. विक्रम कैसे था? रिच मैन था. राजा वॉज द होनेस्ट मैन. राजा होनेस्ट मैन था. यस, सो दिस इज द ट्रू. विक्रम वॉज अ ग्रेडी. विक्रम ग्रेडी था. यस, सो दिस आल्सो ट्रू. विक्रम लॉस्ट 50 कॉइन्स. विक्रम ने 50 कॉइन्स को लॉस किया था. नो, दिस इज द फॉल. विक्रम ने कितने कॉइन को लॉस किया था? 30 कॉइन्स को लॉस किया था. राजा वॉज द रिच मैन. राजा रिच मैन था. नो, दिस आल्सो फॉल्स. तो यहाँ पे आता है फॉल्स. सो दिस इज द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम योर लेसन नंबर फर्स्ट. नाउ we'll start lesson number 3 because in your exam lesson number 3 is coming. Exam lesson number 2 is not coming. So now we will start lesson number 3, being a courageous. So the bus ride. Here story. The bus ride. This story about a Vandana. Okay. So now look at here. Vandana climbed into a crowded bus. वंदना ने क्या किया था? क्लाइम किया था. कहाँ पे? एक बस में. वहाँ पे क्या थी? क्राउड थी. लकीली देयर वॉज अ वन सीट दैट वॉज अ स्टिल फ्री. लकीली उसको 1 सीट मिल गई थी. वो क्या थी? खाली थी. She sat down and put very heavy school bag near her feet. वो स्कूल से आ रही थी और उसके पास क्या थी? एक हेवी बैग थी. उसने क्या किया? वो उसके नीचे रख दी. पैर के नीचे रख दी. फीट के पास रख दी. शी वॉज अ वेरी टायर्ड. वो कैसे थी? वेरी टायर्ड. शी हैड बीन प्रैक्टिसिंग हार्ड फॉर अ स्कूल स्पोर्ट डे. उनके स्कूल में स्पोर्ट डे था. उसके प्रैक्टिस के लिए उसने क्या किया था? हार्ड वर्क किया था. मतलब वो स्कूल में प्रैक्टिस कर रहे थे. उसके वजह से वो टायर्ड हो गई थी. Vandana saw an old lady slowly climbing into the bus just as it was about to start. फिर उसने देखा कि एक ओल्ड लेडी कहाँ क्लैम्प हो गई थी? बस में क्लैम्प हो गई थी. द ओल्ड लेडी वॉज कैरिंग अ बिग बैग ऑफ वेजिटेबल. जो ओल्ड लेडी थी उसके पास क्या थे? बिग वेजिटेबल्स के बैग थे. देयर वॉज अ नो सीट फॉर हर. वहाँ पे उसको बैठने के लिए क्या नहीं थी? जगह नहीं थी. सीट भी एक खाली नहीं थी. एज द बस स्टार्टेड शी हेल्ड. जैसे बस स्टार्ट हो गई ही हेल्ड ऑन द हैंड रेल फॉर सपोर्ट. जो हैंड रेल होता है सपोर्ट के लिए उसको उसने पकड़ दिया था. किसने? जो ओल्ड लेडी थी. द ओल्ड लेडी लुक्टेड एट द 2 यंग वुमेन नियर बाय. वहाँ पे 2 यंग वुमेन्स थी. वहाँ उसके तरफ वो देख रही थी. शी वॉज होपिंग दैट दे वुड ऑफर हर अ सीट. वो होप कर रही थी कि वो दोनों उनको सीट देंगे. बट डिड नॉट गेट अप टू ऑफर हर अ सीट. लेकिन वो दोनों उसके तरफ देख रहे थे लेकिन उसको उसने सीट क्या नहीं की? सीट नहीं दी बैठने के लिए. एज द बस स्टार्टेड विथ अ जार्क. जैसे बस को जार्क लग गया. द ओल्ड लेडी नियर बाय फेल. तो वैसे वो ओल्ड लेडी क्या हो गई? नीचे गिर गई. वंदना फेल्ट सॉरी फॉर हर. वंदना को बुरा लगा. किसके लिए? ओल्ड लेडी के लिए. शी कुड सी दैट ओल्ड लेडी वॉज अ ट्राइंग हार्ड टू स्टैंड. वो देख रही थी कि वो जो ओल्ड लेडी है उनको खड़े रहने के लिए क्या हो रहा था? हार्ड लग रहा था. मतलब वो ओल्ड थी तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था. पुअर लेडी थॉट वंदना. शी गॉट अप फ्रॉम हर सीट एंड कॉल आउट ग्रैंडमा प्लीज कम एंड सीट हर. तो उसने क्या बोला कि वो दोनों कैसे थी? पुअर लेडी थी. क्यों पुअर थी? क्योंकि वो जो दादी थी, जो ग्रैंडमा थी, ओल्ड लेडी थी, उनको सीट नहीं दे रही थी. तो वंदना को लगा कि वो दोनों कैसी है? पुअर. क्या है? पुअर है. मतलब मन से पुअर है. फिर उसने क्या किया? वो खड़ी हो गई और ग्रैंडमा को उसने सीट दे दी. द ओल्ड लेडी स्माइल एंड से थैंक यू माई चाइल्ड. फिर ग्रैंडमा ने उसको स्माइल किया और उसको बोला कि थैंक यू माई चाइल्ड. वंदना हैड बी काइंड एंड करेजियस. वंदना काइंड और करेजियस थी. ऑफ ऑल थ्रू शी वॉज अ टायर्ड. शी हैड गिव अप हर सीट
टू हेल्प समवन हु नीड इट मोर। हमें क्या करना चाहिए, सीट देनी चाहिए। अगर हम बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो हमें सीट देनी चाहिए जिनको क्या है, ज़रूरत है। शी हैड ऑल्सो थॉट एवरी वन इन द बस एन ए इम्पॉर्टेंट लेसन। बस में सबको ये इम्पॉर्टेंट लेसन मिल गया था। किसके वजह से, वंदना के वजह से, क्योंकि वंदना कैसी थी, काइंड एंड करेजियस थी। तो दिस इज अवर लेसन। नाउ लुक एट हियर, दैट ऑलरेडी आई टोल्ड यू। ओके, यहाँ पे क्या है, जम्बल वर्ड है। अनस्क्रैप द जम्बल वर्ड इन ईच रो एंड फाइंड आउट सम ऑफ द क्वालिटीज दैट करेजियस पीपल हैव। यहाँ पे वर्ड दिए, उसके आंसर भी दिए हैं। तो ये जम्बल वर्ड आपको यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट का क्या आता है, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में यहाँ पे आंसर लिखना है, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स का आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू। होमवर्क समझ लो, ये आपको होमवर्क है। ओके, देन लाइफ स्किल। हियर आर द सम करेजियस वे ऑफ द बिहेविंग मैच द करेक्टली। यहाँ पे कुछ क्या दिए है, सेंटेंस दिए, तो उसको मैच करना है। तो हम कब ये वर्ड बोलते हैं। सो फर्स्ट लुक एट हियर, what should you say when you want someone to make way for you? अगर what you say when you want someone to make way for you, अगर आपके वे में कोई आ रहा है, अगर आप समझ लो कि आप जा रहे हो कहीं पे और आपके वे में कोई आ गया है, तो आप उनको क्या बोलोगे। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, ठीक है, अगर हमारी मम्मी दूसरी जगह पे खड़ी है, हम दूसरे जगह पे है और हमें मम्मी के पास जाना है, और बीच में क्या है, बहुत सारी लेडी खड़ी है, तो मम्मी के पास जाना है, तो हम क्या बोलेंगे, जो बाकी की लेडी है उनको एक्सक्यूज़ मी। उनको क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज़ मी, मतलब मुझे जगह दो। तो इसका आंसर आता है आई नंबर का, एक्सक्यूज़ मी। जब हमारे वे में कोई आता है और उनको हमें बोलना है कि हमें वहाँ से कुछ जगह दो, तो उसके लिए हम बोलते हैं एक्सक्यूज मी। तो इसका आंसर आता है आई। लेटिंग समवन यूज समथिंग यू हैव इज कॉल्ड। लेटिंग समथिंग यूज समथिंग यू हैव इज कॉल्ड। अगर हम किसी की चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, किसी को हमारी चीज़ यूज़ करने के लिए दे रहे, तो उसको हम बोलते हैं शेयरिंग। हम करते हैं ना, कोई चीज़ शेयर करते हैं, कभी कभी हम खाना भी शेयर करते हैं, कोई चीज़ शेयर करते हैं। हमारे भाई बहन होते हैं, उनके साथ हम हमारी कलर शेयर्स करते हैं, देन उसके बाद फूड शेयर्स करते हैं, फ्रूट शेयर्स करते हैं। तो हम किसी के साथ कुछ थिंग को क्या करते हैं, एक दूसरे को देते हैं, तो यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं शेयरिंग। तो उसका आंसर आता है एच। व्हेन यू आस्क फॉर समथिंग यू से। अगर हमें किसी को कुछ पूछना है किसी के बारे में, जैसे आपको टीचर को क्वेश्चन पूछना है, तो आप क्या बोलोगे, डायरेक्ट कुछ बोलोगे, प्लीज़ वर्ड यूज़ करते हैं। अदरवाइज आपको मम्मी फादर को कुछ पूछना है, तो आप क्या करोगे, प्लीज़ मम्मी गिव मी। तो अगर हमें कुछ किसी को पूछना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, प्लीज़। तो इसका आंसर आता है प्लीज़, एफ नंबर। व्हेन यू रिसीव समथिंग यू से। अगर हमने किसी के तरफ से कुछ रिसीव किया है, अगर आपके फ्रेंड ने आपको नोटबुक दी है लिखने के लिए, तो आप उसको क्या बोलोगे, थैंक यू। तो जब हमारे पास किसी के पास से कुछ रिसीव होता है, तो उसको हम बोलते हैं थैंक यू, व्हेन यू रिसीव अ गिफ्ट यू सेंड अ। अगर हमें किसी की तरफ से गिफ्ट मिल गया है, तो उसको हमें क्या देना चाहिए, थैंक यू कार्ड। जैसे आपका बर्थडे है, तो आपके फ्रेंड ने आपको क्या दिया है, गिफ्ट सेंड किया है, तो उसको हमें क्या सेंड करना चाहिए, थैंक यू कार्ड सेंड करना चाहिए। तो उसको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा कि मेरे फ्रेंड ने मुझे क्या दिया है, थैंक यू कार्ड दिया है। तो जब आपको कोई भी आपको गिफ्ट हो, आपका बर्थडे हो, अदरवाइज कोई भी कुछ भी हो, अगर आपको कोई गिफ्ट देता है, अगेन
आपके मम्मी पापा अगर आपको कुछ खरीद के देते हैं तो अगर आप उनको थैंक यू का कार्ड देंगे तो उनको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। एक पेज पे हमें थैंक यू करके और कुछ लिखेंगे तो उनको देंगे तो आपको क्या, उनको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। तो वो इसका आंसर आता है जी नंबर, थैंक यू कार्ड। व्हेन यू रिसीव अ गिफ्ट यू सेंड अ थैंक यू कार्ड। इफ योर पेरेंट आस्क यू टू डू समथिंग यू शो देम। अगर आपके पापा, आपके पेरेंट्स आस्क यू टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए बोल रहे, कुछ बोल रहे, तो उनको क्या हमें करना चाहिए, रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए। हमारे जो एल्डर होते हैं, हमसे जो बड़े होते हैं, उनको हमेशा क्या देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर हमारे पेरेंट्स हमें किसी के कोई चीज़ पूछ रहे तो हमें क्या करना चाहिए, उनके साथ रिस्पेक्टली बात करना चाहिए। तो इसका आंसर आता है सी, रिस्पेक्ट। इफ़ यू हर्ट समवन और मेक देम सैड यू से। अगर आपके वजह से कोई हर्ट हो जाता है, किसी को हम गलती से कुछ बोल देते हैं, आपके वजह से वो सैड हो जाते हैं, तो उनको क्या बोलना चाहिए, आई एम सॉरी। अगर आपके वजह से कोई हर्ट होता है, उनको सैड होता है, तो उनको हमें क्या बोलना चाहिए, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे आता है बी। इफ समवन इज हैविंग अ बैड डेज एंड यू कैन यू सी दैट दे आर अपसेट यू आस्क। अगर आपको कोई दिख गया कि वो कैसे है, सैड है, दुखी है, तो आप उनको क्या बोलेंगे, आर यू ओके। अगर आप उनको बोलोगे कि आप अच्छे हो, अगर हमें कोई अपसेट दिख रहा है, कोई बैड दिख रहा है, उनका डे बैड गया, तो उनको हम क्या बोलेंगे, आर यू ओके, मतलब आप ओके हो, अच्छे हैं। हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए हमारे पापा मम्मी पापा, मतलब पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, हमारे कज़न्स, हमारे रिलेटिव, कोई भी हो, हमारे नेबर, अगर वो हमें दिख रहे कि वो सैड फील कर रहे, तो हम उनको क्या पूछेंगे, आर यू ओके, मतलब आप अच्छे हो क्या। तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ए आता है इसका आंसर। देन 9th नंबर, व्हेन यू मीट समवन यू से। जब हम किसी को मिलते हैं तो हमें उनको क्या बोलना चाहिए, नाइस टू मीट यू। अगर हम किसी को मिलते हैं तो उनको क्या बोलना चाहिए, नाइस टू मीट यू, मतलब हमें आपको मिलके अच्छा लगा है। तो वो सामने वाले को भी क्या लगेगा, अच्छा लगेगा कि उन्होंने आपको क्या दिया, आपने उनको रिस्पेक्ट दिया है और उनको बोला है कि नाइस टू मीट यू, मतलब आपको मिलके अच्छा लगा है, तो वो उनको भी अच्छा लगेगा। सो दिस इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. Now some question I take out from your textbook. So now look at here. First is the filling the blanks. Filling the blanks climbed into a crowded bus. Crowded bus में किसने क्लाइम किया था, वंदना climbed into the crowded bus. So first answer is the वंदना. The old filling the blanks was a carry a big bag of a vegetable. जो वेजिटेबल की बैग्स थी, बिग वाली बैग्स थी, वो किसने कैरी की थी, लेडी, ओल्ड लेडी ने कैरी की थी। 3rd नंबर, शी हेल्ड ऑन टू द फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर सपोज। शी हेल्ड, उसने क्या हेल्ड पकड़ा था सपोर्ट के लिए, हैंड रेल को सपोर्ट किया था। किसने, ग्रैंड माँ को। ग्रैंड माँ ने क्या सपोर्ट के लिए पकड़ा था, हैंड रेल को। The old lady smiled and said, filling the blanks, my child. ओल्ड लेडी थी, उसने स्माइल किया और क्या बोला, थैंक यू माई चाइल्ड। किसको बोला था, वंदना को। वंदना हैड बीन काइंड एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। वंदना कैसी थी, काइंड एंड करेजियस। वंदना इज द काइंड एंड करेजियस। वंदना फेल्ट फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर अ ओल्ड लेडी। वंदना कैसे फील कर रहे थे, ओल्ड लेडी के लिए सॉरी फील कर रहे थे। कैसे फील कर रहे थे, सॉरी, क्योंकि वो जो ओल्ड लेडी थी वो क्या हो गई थी, नीचे फेल्ट हो गई थी, गिर गई थी, उसके वजह से उसको सॉरी फील हो रहा था। किसको, वंदना को। वंदना वॉज अ वेरी फीलिंग द ब्लैंक्स। वंदना क्या हो गई थी, वेरी टायर्ड। क्या हो गई थी, टायर्ड हो गई। सो दिस इज फिलिंग द ब्लैंक्स. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. राइट द ट्रू और फॉल्स. Vandana was a kind and courageous. Vandana kind and courageous थी. Yes, so this is the true.
Then next, the young woman carrying a big bag of the vegetable. Young woman ने कैरी किया था बिग बैग वेजिटेबल्स की. तो दिस इज द फॉल्स. किसने किए थे? ओल्ड वुमन ने किया था. तो दिस इज द फॉल्स. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू बी अ पोलाइट टू एवरीवन. ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हमें सबके साथ पोलाइटली बात करनी चाहिए. सो दिस इज द फॉल्स. क्योंकि हमें सबके साथ कैसे बात करनी चाहिए? पोलाइटली बात करना चाहिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अ करेजियस टू एवरीवन. ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें सबके साथ करेजियसली बात करना चाहिए. यस, सो दिस इज द ट्रू. देन क्वेश्चन नंबर 5. वंदना वॉज अ वेरी टायर्ड. वंदना वेरी टायर्ड थी. यस, सो दिस इज द ट्रू. सो नाउ दिस इज अवर फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स from your textbook. Then next lesson number, now which is the lesson number 8, our treasures chest. This we will be learn in our next period. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.